आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। जो नेक्स्ट स्कीम हम कवर करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू केसीसी। अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट स्कीम केसीसी। अब लेटेस्ट गाइडलाइंस इसमें भी आ चुके हैं, काफी अपडेट्स हो चुके हैं, तो केसीसी स्कीम को कवर करना बहुत जरूरी है। सो केसीसी इज व्हाट? इट इज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इट इज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, ठीक है, और उस वर्किंग ग्रुप को चेयर कर रहे थे टीएम भसीन सर। एंड उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, उसके बेस पर रिवाइज केसीसी स्कीम को लॉन्च किया गया। सो मेन पर्पस क्या था कि जो भी फार्मर्स हैं उनको टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड करना, उनके पास फ्लेक्सिबल क्रेडिट हो, ठीक है, प्रोडक्शन के पर्पस के लिए भी एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए भी। वो पर्पस के साथ केसीसी स्कीम को लेकर के आया गया था। सो जो भी इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, टेनेंट फार्मर्स हैं, ऑरल लेसीज हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, वो सभी इसमें एलिजिबल है। दोज ऑल आर एलिजिबल ओवर देयर। एंड ये स्कीम जो है ये बेसिकली आपकी खेती बाड़ी के लिए भी है। दिस इज आल्सो फॉर द अलाइड एक्टिविटीज। इसमें इवन अलाइड एक्टिविटीज को भी कवर किया गया। अलाइड एक्टिविटीज क्या होती है? जैसे मान लो डेयरी फार्मिंग करनी है, किसी ने फिशरीज करना है, पिगरी करना है, बी कीपिंग करना है, सभी एक्टिविटीज को इसमें शामिल किया गया है। सो सबसे पहले एक बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं इसके बारे में, एंड जो इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में इनको गो थ्रू करते हैं, राइट? सो केसीसी स्कीम को लॉन्च किया गया था किसमें? 1988 में स्कीम को 1998 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। एंड रिवाइज्ड स्कीम, जैसे मैंने आपको बताया, दैट वाज इशूड आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ द श्री टीएम भसीन, राइट? That's the case. And this is implemented by the scheduled commercial banks, small finance banks, जो आपके पास cooperative banks हैं, right? And जो computerized PACS हैं या फिर जो regional rural banks हैं, those all implement this particular scheme. ठीक है, तो वो सभी इस स्कीम को implement करते हैं। Now let's have a look at the coverage, कि कवरेज क्या है। तो शॉर्ट टर्म जो क्रॉप कल्टीवेशन चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस को कवर करना है, मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, अपने खुद की कंजम्पशन नीड्स के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फार्म एसेट्स, उन सभी पर्पसेस को ध्यान में रखते हुए केसीसी स्कीम लोन प्रोवाइड करती है। कंपोजिट कह लो एक तरह से, जो लोन है वो प्रोवाइड करती है ये स्कीम। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं वो भी एलिजिबल हैं। लाइक इंडिविजुअल फार्मर्स, जो इंडिविजुअल हैं, जॉइंट बोरोअर्स हैं, वो भी एलिजिबल हैं। जो टेनेंट फार्मर्स हैं, ऑरल लेसीज हैं, एसएचजीज हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है। ऑल आर एलिजिबल ओवर हियर, राइट? एंड देन इट्स रिलेटेड टू फिक्सेशन ऑफ द क्रेडिट लिमिट। नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? अब जो क्रेडिट लिमिट है वो बेस्ड होती है किसके ऊपर? स्केल ऑफ फाइनेंस के ऊपर। तो यहां पर नोट कर लीजिए इस चीज को। अब जो क्रेडिट लिमिट्स फिक्स की जाती हैं वो कौन सी चीजों के ऊपर बेस्ड है? डेट इज बेस्ड अपॉन स्केल ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट में हम इसको एसओएफ बोल देते हैं। तो आप स्केल ऑफ फाइनेंस को मल्टीप्लाई करते हो कल्टीवेटेड एरिया के साथ। किसके साथ? कल्टीवेटेड एरिया के साथ। लेट्स से एक फार्मर है एंड उनका जो लैंड होल्डिंग है दैट्स 3 एकड़। लेट्स एज्यूम देयर बेसिकली ही इज होल्डिंग 3 एकड़ ऑफ द लैंड, राइट? नाउ 3 एकड़ लैंड है, तो आप 3 एकड़ को किससे मल्टीप्लाई करोगे? स्केल ऑफ फाइनेंस के साथ। लेट्स से ही इज ग्रोइंग वीट, तो उसके लिए स्केल ऑफ फाइनेंस हम एज्यूम कर लेते हैं कि 27,000 रुपीज दिया गया। 27,000 रुपीज पर एकड़ दिया गया है। तो स्केल ऑफ फाइनेंस कितना हो जाएगा? इट विल बी 27,000 इंटू 3, डेट इज 81,000। तो ये कितना हो गया? 81,000 रुपीज हो गया। क्लियर विद इट, राइट? लेकिन इसमें पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं 10%, राइट? एंड इसमें 20% होता है फॉर द कंजम्पशन नीड्स। तो पोस्ट हार्वेस्ट के लिए ऐड किया जाता है कितना? 10%। एंड फर्दर 20% फॉर हाउस होल्ड या फिर कंजम्पशन नीड्स के लिए ऐड किया जाता है फॉर द फार्म एसेट पर्पजेज, रिपेयर पर्पजेज। प्लस इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपोनेंट्स हैं वो भी इसमें ऐड किए जाते हैं। दैट वुड बी द केस। एंड ये होती है फर्स्ट ईयर की लिमिट, यानी कि फर्स्ट ईयर की जो लिमिट होती है वो इस तरह से की जाती है। एंड उसके बाद
इसमें क्या किया जाता है, सेकेंड ईयर टू लेकर के फिफ्थ ईयर, क्योंकि केसीसी का टोटल टेन होता है 1 साल से लेकर के 5 साल का। केसीसी सैंक्शन फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट इज सैंक्शन फॉर 5 years। तो फर्स्ट ईयर की लिमिट कैसे सैंक्शन होगी, एसओएफ इंटू लैंड होल्डिंग प्लस 10% टुवर्ड द post harvesting expenses and 20% toward the consumption and the repair of the assets, farm assets, and जो भी इंश्योरेंस से कंपोनेंट वो एडअप हो गया। लेट से सब कुछ मिला जुला करके, जैसे हमने स्केल ऑफ फाइनेंस लिया, हमने 27,000 लिया, ठीक है। तो 27,000 अगर हमने लैंड होल्डिंग मानी 3 एकड़ की, तो ये हो गया 81,000। प्लस कर दिया हमने 10%, प्लस हमने कर दिया 20%, तो ये हमारी लिमिट बन गई 1,06,000। लेट्स से वी राउंडेड इट ऑफ, ये बनी थी 1,06,920, वी राउंडेड इट ऑफ टू 1,07,000, राइट। तो पहले साल के लिए आपने जो लिमिट सैंक्शन कर दी 1,07,000 की सैंक्शन कर दी। नाउ नेक्स्ट ईयर द लिमिट विल बी इन स्टेप वे। तो स्टेप होएगा कितना, 10% का स्टेप होएगा एवरी ईयर। सो द नेक्स्ट ईयर लिमिट विल बी प्लस 10%। सो 1,07,000 होगी प्लस 10% फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 1,17,700। अगले साल के लिए लिमिट अपने आप इनहांस हो जाएगी अगर सब कुछ सही चल रहा है, प्लस 10% फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि फिर सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर के लिए हो जाएगी 1,29,470, प्लस 10% फिर से ऐड कर दिया, डेट इज फोर्थ ईयर के लिए हो जाएगी 1,42,417, एंड फर्दर फिर से 10% ऐड कर देंगे अप टू फिफ्थ ईयर, तो ये हो जाएगी फिफ्थ ईयर के लिए रेट से हमने बना दी लिमिट 1,56,000 की। तो अब यहां पर लिमिट सैंक्शन जो की जाएगी, जो लिमिट सैंक्शन की जाएगी, डेट विल बी 1,56,000। गेटिंग इट? तो 1,56,000 की आप लिमिट सैंक्शन कर दोगे, ठीक है जी, ये चीज क्लियर है। फर्दर इसके अलावा क्या होता है, डेट टर्म लोन कंपोनेंट भी आप इसमें सैंक्शन कर सकते हो, बिकॉज आई टोल्ड इट्स अ कंपोजिट लोन। तो आप इसमें सीसी लिमिट भी सैंक्शन कर सकते हो, आप इसमें कंपोजिट लोन भी साथ में सैंक्शन कर सकते हो, जैसे जिसको हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कहते हैं, वो भी आप दे सकते हो। लाइक फॉर द लैंड डेवलपमेंट पर्पसेस, आपने लैंड फिल करवाना है, लैंड आपने माइनर इरिगेशन करवाना है, या फिर अलाइड जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आप उनके लिए भी लोन दे सकते हो, राइट। सो दैट वुड बी द केस। तो उसके हिसाब से आप लिमिट को एस्केलेट करते हो। एंड फर्दर इट कुड आल्सो बी द केस दैट यू आर हैविंग मोर देन वन क्रॉप, तो आप वहां पर सीजन्स देते हो। लेट से आपने वीट का किया फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, आपने मकाई उगाई है फॉर 4 मंथ्स एंड सो ऑन। तो आप मल्टीपल चीज़ों को शामिल कर सकते हो एंड उनका स्केल ऑफ फाइनेंस लेकर के लोन को आगे इन्हांस कर सकते हो। बट पर ईयर जो स्टेप अप होगा वो 10% को आएगा, राइट। तो क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से फर्स्ट ईयर की लिमिट बन जाएगी, एंड उसके हिसाब से सक्सेसिव जो ईयर्स होंगे आपके फ्रॉम सेकंड टू फिफ्थ ईयर 10% का स्टेप अप आप इंक्रीज उनको दोगे, राइट। इसके अलावा आप टर्म लोन कंपोनेंट भी दे सकते हो, एज आई टोल्ड यू। टर्म लोन जो कंपोनेंट रहेगा वो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की फॉर्म में रहता है, एंड इट कुड बी फॉर द लैंड डेवलपमेंट, इट कुड बी फॉर द अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कुड बी लाइक दैट, एंड फर्दर इट कुड बी रिलेटेड टू द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। अब ये एमपीएल क्या रहता है, दिस इज द कंपोजिट लोन जो हमने सैंक्शन किया है, यानी कि जो सीसी लिमिट हमने सैंक्शन की है 5 साल के लिए टोटल, वो प्लस जो हमारा टर्म लोन था, लेट से हमने 1,00,000 का टर्म लोन दे दिया, 1,00,000 टर्म लोन फॉर द डेब्ट स्वैप पर्पसेस वी गिवन, राइट, एंड एक सीसी लिमिट हमने सैंक्शन कर दी, तो ये हमारा एमपीएल हो जाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हो जाएगी, राइट। केसीसी लिमिट हम जिसको कह देते हैं वो हो जाएगी, राइट। अब सब लिमिट जो है वो फिक्स की जाएंगी। अब टर्म लोन जो है वो तो आप इंस्टॉलमेंट बेस पर दोगे, वो तो इंस्टॉलमेंट बेस पर रीपेमेंट होगी, और जो शॉर्ट टर्म आपका केसीसी है उसको साल में एक बार आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ये दोनों अकाउंट्स भी ओपन किए जाते हैं, अलग अलग ओपन किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द मार्जिनल फार्मर्स। अब मार्जिनल फार्मर्स कौन से होते हैं? हु आर द मार्जिनल फार्मर्स वेयर द लैंड होल्डिंग इज अप टू 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ तक की लैंड होल्डिंग है, अप टू 2.5 एकर्स ऑफ द लैंड होल्डिंग इज देयर, जिसको हम 1 हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग बोल देते हैं, वो होती है। अब उनको आप 10,000 से लेकर के 50,000 तक का फ्लेक्सिबल केसीसी लिमिट दे सकते हो। लेट से जहां पर हम स्केल ऑफ फाइनेंस को गो थ्रू नहीं करना चाहते, ठीक है, स्केल ऑफ फाइनेंस को गो थ्रू नहीं करना चाहते, तो वहां पर आप उनको फ्लेक्सी लिमिट दे सकते हो 10,000 से लेकर के 50,000 तक के, जिसको हम फ्लेक्सी केसीसी बोलते हैं, राइट। वो लैंड होल्डिंग के बेस पर होगी, असेस्ड नीड्स के ऊपर बेस्ड होगी, राइट। दैट्स फॉर द मार्जिनल फार्मर्स।
इवन जो आपके शेयर क्रॉपर्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनको भी आप इसके तहत लोन दे सकते हो। 10,000 से लेकर के 50,000 तक का लोन दिया जा सकता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू डिसबर्समेंट एंड द रीपेमेंट डिसिप्लिन, डिसबर्समेंट एंड द रीपेमेंट डिसिप्लिन। अब शॉर्ट टर्म कंपोनेंट की बात करें तो केसीसी रहेगी, यानी कि लिमिट जो आप दोगे वो रहेगी। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, कितनी बार पर्सन डेबिट कर सकता है अकाउंट को, कितनी बार भी क्रेडिट कर सकता है। एंड इवन किसान, आप गोल्ड कार्ड भी उनको दे सकते हो, वेयर द डेबिट वुड बी पॉसिबल यूजिंग एटीएम का डेबिट कार्ड, राइट, दैट वुड आल्सो बी पॉसिबल। एंड रीपेमेंट कैप हो सकती है, लाइक जो भी ड्रॉल होगा हर एक साल का, उसको आउटस्टैंडिंग नहीं रहने देना, 12 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग ना रहे। यानी कि अगर कोई विड्रॉल अमाउंट किया, लेट से 1 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ किया, तो वो अमाउंट को पर्सन रीपे कर दे विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर जो अमाउंट होगा उसको रीपे कर दे। दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड ओवर देयर, राइट, वो पार्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। क्लियर है चीज। एंड टर्म लोन कंपोनेंट की बात करें, वो तो आपको हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल है, जैसे जैसे अपने पैसा इन्वेस्ट करना है उस तरह से भी आप टर्म लोन कंपोनेंट को डिसबर्स कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि एक ही बार में डिसबर्समेंट देना है, ये लोन टू लोन डिफर करता है। अब हो सकता है किसी केस में डिसबर्समेंट एक ही बार में चाहिए, सिंगल वन स्टेप डिसबर्समेंट चाहिए, या किसी में हो सकता है कि आप मल्टीपल स्टेप डिसबर्समेंट दे सकते हो। लाइक एक डिसबर्समेंट अभी दे रहे हो, एक डिसबर्समेंट कोई लेवल कंप्लीट हो जाएगा तब आप डिसबर्समेंट प्रोवाइड करोगे, राइट। बट रीपेमेंट जो होती है वो जनरली 5 साल के अंदर आपको रीपे करवा लेना है इस लोन को, राइट। देन इट्स रिलेटेड टू डिलीवरी चैनल्स, कैसे कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इट कुड बी थ्रू द ब्रांच ऑपरेशंस, चेक फैसिलिटीज, एटीएम डेबिट कार्ड विड्रॉल्स, राइट, या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू, या फिर जो पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं एट शुगर मिल्स, पॉइंट ऑफ सेल विद इनपुट डीलर्स, जहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हो, राइट, फर्टिलाइजर्स परचेज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई टोल्ड यू एटीएम और डेबिट कार्ड विड्रॉल भी इवन अलाउड है। दिस इज वेरी गुड, एक पर्टिकुलर एक डिजिटाइज करने के लिए बहुत अच्छा एक वे है, राइट, एंड दैट इज ऑल डन, राइट। फर्दर फिर बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, एंड दैट्स अबाउट द इंटरेस्ट सबवेंशन, क्या बेनिफिट मिलने वाला है स्कीम के तहत, उसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, उनको ध्यान से समझेंगे। सो सबसे पहली चीज क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करती है, राइट। गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करती है 1.5% की, ताकि जो इफेक्टिव शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन है केसीसी के थ्रू वो 6% के ऊपर प्रोवाइड हो जाए। एंड एक होता है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, पीआरआई, यानी कि अगर बिल्कुल सही से टाइमली आप रीपेमेंट कर रहे हो, कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग नहीं है ज़्यादा फॉर 12 मंथ्स, तो आपको 3% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा डेट विल बी 4% पर एनम, डेट विल बी 4% पर एनम। अब कंसेशनल रेटिंग के लिए, कंसेशनल जो आपको ये प्राइसिंग मिल रही है 7% पर एनम का विद पीआरआई बेनिफिट, वो पहले लिमिट होती थी 3 लाख रुपए की। कितनी होती थी? 3 लाख की होती थी। लेकिन अभी क्या है कि आपको लिमिट को इनहांस करने का प्रोग्राम बन रहा है, कि लिमिट को इनहांस कर दिया जाएगा फ्रॉम 3 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज। टिल द वीडियो अपडेट जो लिमिट है वो 3 लाख की ही है, ठीक है। बट अगर कोई अपडेट होता है रिलेटेड टू दिस, आई विल बी लेटिंग यू नो। सो दिस इज इन काइंड गाइडलाइंस राइट नाउ, काइंड गाइडलाइंस राइट नाउ। तो मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। डेट यूनियन बजट 2025-26 अनाउंसमेंट के तहत प्रपोजल है, इंटेंट है कि आपने जो MISS लोन लिमिट है उसे 3 लाख से 5 लाख कर देना है फॉर द KCC लोन्स, राइट। एंड कंटिन्यूशन कैबिनेट जो है कंटिन्यूशन करेगी फॉर द नोटेड कंटिन्यूशन एट द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, राइट, कि 3 लाख से 5 लाख इसको कर दिया जाए। फर्दर इट्स रिलेटेड टू अलाइड एक्टिविटीज। अब जहां पर आप एनिमल हस्बेंड्री के लिए, फिशरीज के लिए लोन दे रहे हो, वहां पर क्या लिमिट्स है? सो केसीसी में आपका क्रॉप प्लस अलाइड एक्टिविटीज दोनों कवर है एंड उनके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, लेकिन ओवरऑल लिमिट मिला करके एप्लीकेबिलिटी बनती है। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए अगर आप लोन दे रहे हो तो वो टर्म लोन काइंड में आ गया, फिशरीज के लिए लोन दे रहे हो वो टर्म लोन काइंड में आ गया, लेकिन ओवरऑल जो लिमिट है वो कैप की गई है, ठीक है। यानी कि केसीसी लिमिट जो आप एक रिवॉल्विंग लिमिट दे रहे हो वो, प्लस एनिमल हस्बेंड्री कुल मिला करके टोटल जिसके ऊपर इंटरेस्ट सबवेंशन आपका एप्लीकेबल रहेगा, पीआरआई एप्लीकेबल रहेगा, डेट इज 3 लाख रुपीज ओनली। वो 3 लाख रुपए पर एनम ही है।
और इसमें इवन लिमिट रखी गई है फॉर द एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज थ्रू केसीसी। अगर आप कर रहे हो तो उसकी लिमिट जो है उसकी कैपिंग 2 लाख रुपए तक की है। इट्स कैपिंग इट एज 2 लाख रुपीज, राइट। एंड अगर हम मार्जिन की बात करें तो बैंक के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है। कोलेटरल की बात करें तो बैंक जो है 2 लाख रुपए पर बोरोर तक का जो लोन है वो कोलेटरल फ्री दे सकते हैं। कोलेटरल की अगर बात करते हैं तो 2 लाख रुपए तक का जो लोन है वहां पर बेसिकली मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो मार्जिन, नॉट कोलेटरल फ्री, वी आर टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले मार्जिन की बात करते हैं, वहां पर बिना किसी मार्जिन रिक्वायरमेंट के आप लोन दे सकते हो, राइट। एंड फर्दर हाइपोथिकेशन जो है दैट इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी दैट्स अवेलेबल इन केस ऑफ द केसीसी क्रॉप लॉस। हाइपोथिकेशन ऑफ द क्रॉप्स, दैट्स अ हाइपोथिकेशन ऑफ द क्रॉप्स, वो आपका एक प्राइमरी सिक्योरिटी रहता है इन केस ऑफ द केसीसी लोन्स। इन केस ऑफ द केसीसी लोन्स हाइपोथिकेशन जो है चार्ज क्रिएट किया जाता है। एंड बैंक्स जो है वो हाइपोथिकेशन के बेस के ऊपर बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के 3 लाख तक का लोन दे सकते हैं, बिना किसी कोलेटरल के, यानी कि आप इंसिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर 3 लाख से ज्यादा का लोन है तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, यानी कि आपको कोलेटरल सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। आप लैंड को बेसिकली रजिस्टर करवाते हो बैंक के नाम पर, राइट, दैट इज बीइंग डन, बट 3 लाख तक रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड कोलेटरल सिक्योरिटी बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड, अगर बैंक की डिस्क्रिप्शन के ऊपर देखें, अगर टाइड अप केसेस नहीं है, अगर तो टाइड अप केसेस हैं, इफ द टाइड अप केस इज देयर, राइट, तो उसके इसमें 3 लाख तक का अमाउंट है। अदरवाइज 2 लाख तक के ऊपर बैंक के अपने डिस्क्रिप्शन है इफ दे वांट टू गो फॉर द कोलेटरल और नॉट, राइट। देन इट्स रिलेटेड टू द इंश्योरेंस लिंकेज, इट्स रिलेटेड टू द इंश्योरेंस लिंकेज। अब केसीसी जो है वो बेसिकली क्रॉप इंश्योरेंस को कवर कर सकते हैं, एसेट इंश्योरेंस करवा सकते हैं, या पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज जो है उसको शामिल कर सकते हैं। नाउ डेज व्हाट हैपेंस दैट वी गो फॉर द पीएमजेजेबीवाई। अगर लोन लिमिट आपका छोटा है तो आप उसमें पीएमजेजेबीवाई का कवर जरूर दिलवाते हो, पीएमएसबीवाई का कवर जरूर दिलवाते हो, राइट, ये कवर तो आप शामिल करवाते करवाते हो। तो पीएम जो पीएआईएस है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। अब इसका कवरेज होता है 50,000 रुपए का फॉर द एक्सीडेंटल डेथ, और इसका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है, राइट, एंड 25,000 फॉर द अदर स्पेसिफाइड रिस्क। लेकिन अब इससे बेटर तो कौन सा आ गया, पीएमजेजेबीवाई आ गया, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, दैट इज मच मोर बेनिफिशियल, राइट। सो दैट्स अबाउट द केसीसी स्कीम। आई होप कि आपको केसीसी स्कीम से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे, राइट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.